जनरल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं अमेरिका और इजराइल? ये सारा जो मामला किया उससे ये सवाल अभी हम पूछ ही रहे थे सर, तो ये जो बयान सामने आ गया मार्को रूबियो का, ये तो सर कोई अजीब सी बात नहीं है किसी मुल्क का ये कह देना कि जी हम इसलिए हमलावर हुए हैं क्योंकि अगर कोई और इस मुल्क पे हमलावर हो जाए। ये बहुत सारे एक्स वाइज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो मैथ्स की इक्वेशंस के अंदर हुआ करते थे। तो इससे सर समझ में ये आता है कि बगैर किसी जवाब के इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमलावर हो गए। आपकी इस पे क्या राय है? मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉर इनिशिएट तो आप खुद अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन उसके बाद से जंग जो है वो अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है। ऐसा ही है। और जो टाइम पास होता है कम्प्लेक्सिटी जंग की बढ़ती जाती है। अगर शुरू में 2 बेलिजरेंट्स थे या 3 थे, इजराइल, यूएस एंड अमेरिका, तो अभी आप देखें कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल ने करवाया ताकि ये आपस में लड़े। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि मैं जो इंडिकेटर्स देखता हूँ जिससे मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो उसको दैट इज इन ट्रबल, उसके मैं 3-4 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो सेकंड डे ऑफ द वॉर, जब पहली स्ट्राइक्स ईरान ने की हैं, तो प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था दैट ही मींस न्यूक्लियर वेपन्स, कि अगर ईरान ने अपनी स्ट्राइक्स बंद ना की तो प्रेसिडेंट ट्रंप विल लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान। ऑल्दो उन्होंने न्यूक्लियर का वर्ड नहीं यूज किया, बट ही सेड कि ईरान विल हैव टू फेस अनप्रेसिडेंटेड फोर्स। पहली हो गई। दूसरी, आपने देखा कि पर्शियन गल्फ जो इस वक्त चोक्ड है, वहां से ऑयल की सप्लाई बंद हुई है। तीसरा, मैं देखता हूं कि इनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने प्रेसिडेंट को डिसओन करना शुरू हो गई हैं। पेंटागन ने जो स्टेटमेंट दी है कांग्रेस में, उसमें ये कहा है कि जी ईरान वाजंट एन इमिनेंट थ्रेट टू द यूएस। यूएस उसी सूरत में विदाउट कांग्रेशनल परमिशन एक अटैक लॉन्च कर सकता है अगर थ्रेट इमिनेंट हो। तो चूंकि थ्रेट इमिनेंट एज पर पेंटागन स्टेटमेंट नहीं थी, तो ये एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप का अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस उनकी जो मार्को रूबियो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमने तो इजराइल को ज्वाइन किया, एक्चुअली हमें कोई ऐसा मसला नहीं था। देन ब्रॉड स्केल लॉसेस हो रहे हैं यूएस के एयरक्राफ्ट का गिरना, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की वल्नरेबिलिटी कि वो कहीं शूट डाउन ना हो जाए। तो ये सारे देखते हुए मैं समझता हूं कि यूएस की ट्रबल जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा एज द टाइम पासेस आप देखेंगे कि जियो इकोनॉमिक्स विल टेक द फ्रंट सीट, और ये अरब वर्ल्ड जिन्होंने अपने पैलेसेस बनाए हुए थे, जिन्होंने अपनी एम्पायर्स रेज की हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जितनी बुरे तरीके से हर्ट हो रहे हैं, ये इकोनॉमिक रीजंस की वजह से यूएस के पांव पड़ेंगे कि खुदा के लिए इस जंग को रोक दो। चले, ये जंग रोकने वाली जो बात है, आपने कहा ना कि जंग अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है। जंग का आगाज भी उसी तरह आपके हाथ में होता है, इख्तिताम आपके हाथ में नहीं होता। मैं बात करती हूँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन के इसका कोई एंड पॉइंट या एंड गेम क्या हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, 2 ओपिनियंस। एक तो जो अभी बात की है जनरल साहब ने कि अमेरिका जो है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इजराइल की लीड फॉलो करके वो कूद तो गया है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब आप क्या समझ रही हैं कि वो ये क्या अमेरिका में इस वक्त क्या मूड या फील है कि अमेरिका का अपर हैंड है या वही फील है जो अभी जनरल साहब ने बयान की? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो वो यही दे रहे हैं कि जी हमने जो काम 4 हफ्तों में करना था हमने 4 दिन में कर लिया। अमेरिका में इस वक्त तो सिचुएशन इन फेवर ऑफ ट्रंप बिल्कुल नहीं है। उसे एज अ क्रिमिनल लिया जा रहा है, और कांग्रेस ने भी इसके अगेंस्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली अगेंस्ट ट्रंप्स पॉलिसी जाती है कि बेसिकली उन्होंने वॉर ये गलत इनिशिएट की है। दूसरी बात है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे आ रहे हैं और इस पॉलिसी के अगेंस्ट है और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। एंटी वॉर बेसिकली जो सेंटिमेंट्स है इस वक्त अमेरिका में डोमिनेट कर रहा है। और उसकी जो इनिशियल पॉलिसीज़ थी कि बेसिकली ट्रंप की जो इनिशियल मैनिफेस्टो में भी था कि वो वॉर की तरफ नहीं जाएगा, वो सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करेगा जैसे उसने अफगानिस्तान में किया था, लेकिन जो उसका एजेंडा था ये टोटली उसके अगेंस्ट है इस वक्त। तो सिचुएशन जो है यूएस में चेंज हो रही है, इट्स नॉट 100% इन सपोर्ट ऑफ ट्रंप, तो जिसकी वजह से सूरत हाल अभी और अनफोल्ड होगी जैसे जैसे सिचुएशन, क्योंकि नुकसानात भी तो हो रहे हैं ना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एस्केलेट होगा आपके ख्याल में? कॉन्फ्लिक्ट फर्दर डेफिनेटली अभी तो एस्केलेट हो रहा है, इस वक्त डिफ्यूजन की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया वो किसी किस्म की
निगोसिएशन की तरफ नहीं जाना चाहता है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जबकि अमेरिका ने ये कोशिश की है जी, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं जाना चाहता ईरान। तो सिचुएशन तो अभी ईरान के इस फैसले को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि उनका मौकफ ये है कि हम पहले भी इनके साथ मुज़ाकरात के मेज पर बैठे थे, ये हमलावर उसी वक्त हो गए, तो ये पहले भी धोखा कर चुके हैं, फिर धोखा करेंगे। पहले भी इसी तरह हुआ था, जो पहले प्रीवियसली अभी जो उनका प्रीवियस एक ongoing चल रहा था जी। उस वक्त भी टॉक्स चल रहे थे, अभी भी ये तीसरा उनका राउंड था जिसमें टॉक्स चलते चलते उन्होंने इस तरह अटैक कर दिया। दो उनकी आप देखें, उनकी ग्रेजुअली उनकी जो बेसिकली जो बहरी बेड़े थे वो ग्रेजुअली आ रहे थे, जमा हो रहे थे, चीज़ें प्रिपरेशन में थी वॉर की तरफ, लेकिन इनिशियली उन्होंने जो फर्स्ट इंप्रेशन दिया कि वो टॉक की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरह उन्होंने सपोर्ट किया टॉक को, और ईरान वाज रेडी कि बेसिकली वो अपनी न्यूक्लियर जो उस वेपन है या जो भी न्यूक्लियराइजेशन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था। लेकिन जो अटैक हुआ है 28 को सैटरडे को, उसने सारे के सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, और बेसिकली उनकी स्पिरिचुअल या फिर आप उनके कहें कि इंटरनल ही उन्हें हर्ट किया गया ईरानियों को, जिसकी वजह से वो और फर्दर एग्रीवेट हो गए या एग्रेशन की तरफ ज़्यादा चले गए। और ईरानी इस मामले में ना बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए उनका प्रीवियस रिकॉर्ड और ईरान इराक वॉर को अगर आप देखें, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और बहुत उसको लॉन्ग 8-9 ईयर्स की वॉर थी, और जिसमें बहुत से लोग शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और उसी तरह कंटिन्यू करते गए चीज़ों को। तो उनके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये ज़ील ये एग्जिस्ट करता है उनके अंदर, ये स्ट्रेंथ, ये नेशनलिज्म, जो भी उनकी स्पिरिट है, बेसिकली एक 6000 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है, उनकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। तो अभी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए अली खामेनी का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा यानी डोमिनेटिंग था, स्ट्रॉन्ग था उनके लिए, जिसको वो कॉम्प्रोमाइज़ इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें अभी टाइम लगेगा और चीज़ें एक्सपैंड होती जा रही है। ये भी एक थ्रेटनिंग एस्पेक्ट है, मे बी किसी हद पे ये इफ़ेक्ट करे कि बेसिकली कि जिस तरह गल्फ़ में ये चीज़ फैलती जा रही है, गल्फ़ स्टेट्स, इसमें बहुत से गल्फ़ स्टेट्स इसमें आगे जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं, उसके अलावा अब जो है लेबनान का बेरूत पे जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल, तो एक खियोस है रीजनल, और जिसकी वजह से मे बी किसी हद तक अगर गल्फ स्टेट्स इस पे एम्फेसिस करें और यूएस पे कुछ इन्फ्लुएंस करें या फोर्स करें उनको कि बेसिकली आप इस जंग को तो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर शायद निकलने की कोई सूरत बने, वो जो बात अभी जनरल साहब भी करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो अल्टीमेटली शायद फ्रंट सीट लेंगी इस पूरे मामले के अंदर। अच्छा, अभी डॉक्टर साहिबा भी जो बात करी थी जनरल साहब, आपने कहा कि अमेरिका की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहिबा ने ईरान का जो एक पैशन है, उनकी एक हिस्ट्री है, उसकी तरफ इशारा किया। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि हम बात तो कर रहे हैं कि ईरान ने बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस पुट अप की है, ईरान फर्दर भी कैपेबिलिटी रखता है, उधर जज्बा है, सब कुछ है सर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर भी तो हुआ है ईरान से। वहां पे अगर बहरी बेड़े लेकर आए जा रहे थे, वहां पर एक जंगी माहौल की तैयारी नजर आ रही थी, तो ईरान की तरफ से सर प्रीएम्प्टिव तैयारी तो फिर नहीं की गई ना। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस लैप्स नहीं है कि आपके सुप्रीम लीडर को कोई इस तरीके से टेक आउट कर ले जैसे वहां हुआ? अनडाउटेडली बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस लैप्स है, और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान ने 47 इयर्स से, दिस अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 5 डिकेड से ये सारी कुत्ते बर्दाश्त की हैं। इस सारे पीरियड में वहां पे इंग्रेस हुई है, वहां पे एजेंट्स को प्लाट किया गया, वहां पे असैसिनेशन हुई हैं, एम्बार्गोज हुए हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन ईरान खड़ा रहा है। अब ये दूसरी डायमेंशन है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम खामेनी की असैसिनेशन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, वो बहुत बड़ा एक क्रशिंग और सीरियस ब्लो था ईरान को। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी साइड ऑफ द कॉइन देखूं तो कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम लीडर ने अपनी जो जान की जो शहादत जो है वो कुर्बानी पहले दिन दी। अब जस्ट इमेजिन कि वो जो नेशन है कि जिसका टॉप लीडर जो है पहले दिन अपनी जान दे रहा है इस लड़ाई में, तो उस नेशन का अफसुर्दगी के साथ अपनी जगह पे है, लेकिन मोराल किस तरह का होगा। आपने देखा है कि इमाम अली खामेनी के जाने के बाद नजदीक ज्यादा सॉलिडिफिकेशन आई है ईरानियन रिस्पॉन्सेज में, रादर दैन कि उनमें डिवीजन आती। तो बल्कि इस तरीके से इंडिया ने हमारे साथ किया था 2025 में, और इंडिया थॉट के हम बिखरे पड़े हैं और उसको एक्सप्लॉइट, कन्वर्सली हम लोग यूनिफाई हो गए। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इमाम खामेनी की जो शहादत है वो ओवरऑल जो ईरान की परफॉर्मेंस है इस जंग में उसके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरी बात कर रही है, डेफिनेटली ईरान एक आइसोलेटेड कंट्री है, ईरान के वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि अमेरिका और इजराइल के हैं, उनके ऊपर एम्बार्गोज हैं, उनके ऊपर ब्लॉकेड है, तो उनका लॉन्ग टर्म में तमाम अपने इक्विपमेंट को सस्टेन करना डेफिनेटली एक चैलेंज होगा।
लेकिन जंग की हम बात कर रहे हैं जो कि एट्रिशन वॉर, प्रोट्रैक्टेड वॉर, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादा वल्नरेबिलिटीज अमेरिका के सामने आएंगी एज कंपेयर टू ईरान।